क्लास 12th फिजिक्स का महत्वपूर्ण लघुत्तरीय क्वेश्चन फॉर 2022 एग्जामिनेशन के लिए आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन, शंट क्या है? शंट के दो उपयोग लिखें। शंट कम प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। शंट कम प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। शंट का उपयोग, शंट का उपयोग से गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तित किया जाता है। शंट का उपयोग से गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा, शंट द्वारा ही एमीटर की माप परास को बढ़ाया जाता है। शंट द्वारा ही एमीटर की माप परास को बढ़ाया जाता है। दूसरा, लेंज का नियम क्या? लेंज का नियम को लिखें। किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिससे उसकी उत्पत्ति होती है। किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिससे उसकी उत्पत्ति होती है। तीसरा क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के संरचना के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संरचना के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा ये तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती है। ये तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती है। ये तरंगें चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्रों के दोलन से उत्पन्न होने वाली अनुप्रस्थ तरंगें हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संरचना के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा ये तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकता है। ये तरंगें चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्रों के दोलन से उत्पन्न होने वाली अनुप्रस्थ तरंगें हैं। चौथा क्वेश्चन, एन टाइप एवं पी टाइप के अर्धचालक को समझाएं। वैसे अर्धचालक जिसकी चालकता मुख्यतः इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण होती है उसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। वैसे अर्धचालक जिसकी चालकता मुख्यतः इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण होती है उसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसमें आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होता है। पी टाइप अर्धचालक, वैसे अर्धचालक जिसकी चालकता मुख्यतः छिद्रों की गतिशीलता के कारण होती है पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। इसमें आवेशवाहक छिद्र होते हैं। वैसे अर्धचालक जिसकी चालकता मुख्यतः छिद्रों की गतिशीलता के कारण होती है पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। इसमें आवेशवाहक छिद्र होते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र एवं रैखिक समाकलन उस बंद वक्र से घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल विद्युत धारा का एप्सिलॉन नोट गुना होता है, म्यू नोट गुना होता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन उस बंद वक्र से घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल विद्युत धारा का म्यू नोट गुना होता है। समाकलन बंद समाकलन बी सदिश इंटू डी एल सदिश बराबर म्यू नोट इंटू आई। पी एन संधि डायोड क्या है? जब पी टाइप के अर्धचालक को किसी विशेष विधि द्वारा एन टाइप के अर्धचालक के साथ जोड़ा जाता है, जब पी टाइप के अर्धचालक को किसी विशेष विधि द्वारा एन टाइप के अर्धचालक के साथ जोड़ा जाता है तो इन दो भागों को अलग करने वाली सतह को पी एन संधि कहते हैं। तो इन दो भागों को अलग करने वाली सतह को पी एन संधि कहते हैं। इस संयोजन के विद्युत लक्षण बल्ब की तरह कार्य करता है। इस संयोजन के विद्युत लक्षण बल्ब की तरह कार्य करता है। अतः इस संयोजन को पीएन संधि डायोड कहते हैं। अतः इस संयोजन को पीएन संधि डायोड कहते हैं। मॉड्यूलन क्या है? मॉड्यूलन वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न आवृत्ति के सिग्नल को उच्च आवृत्ति के सिग्नल पर अध्यारोपित किया जाता है। मॉड्यूलन वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न आवृत्ति के सिग्नल को
उच्च आवृत्ति के सिग्नल पर अध्यारोपित किया जाता है। निरोधी विभव क्या है? कैथोड प्लेट के सापेक्ष एनोड प्लेट पर आरोपित वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है निरोधी विभव या देहली विभव कहलाता है। कैथोड प्लेट के सापेक्ष एनोड प्लेट पर आरोपित वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है निरोधी विभव या देहली विभव कहलाता है। वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं? किसी प्रिज्म द्वारा लाल तथा बैंगनी किरणों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्य किरण पीले किरणों के लिए विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे W से सूचित करते हैं। किसी प्रिज्म द्वारा लाल तथा बैंगनी किरणों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्य किरणें पीले किरणों के लिए विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे W से सूचित करते हैं। मध्य किरणों को पीले किरणें भी कहते हैं। क्रांतिक कोण क्या है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री के संगत आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे प्रायः IC से सूचित करते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री के संगत आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे प्रायः IC से सूचित करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश की किरण परावर्तन के नियम को पालन करते हुए उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश की किरण परावर्तन के नियम को पालन करते हुए उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त पहला, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। दूसरा, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तरंगाग्र क्या है? किसी माध्यम में स्थित एक ऐसा काल्पनिक सतह जिस पर उपस्थित सभी कण समान कला में कंपन करता है तरंगाग्र कहलाता है। किसी माध्यम में स्थित एक ऐसा काल्पनिक सतह जिस पर उपस्थित सभी कण समान कला में कंपन करता है उसे तरंगाग्र कहते हैं। कार्य फलन किसे कहते हैं? वर्क फंक्शन। किसी धातु सतह से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्य फलन कहते हैं। किसी धातु सतह से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्य फलन कहते हैं। निरोधी विभव या देहली विभव किसे कहते हैं? कैथोड प्लेट के सापेक्ष एनोड प्लेट पर आरोपित वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है निरोधी विभव या देहली विभव कहलाता है। कैथोड प्लेट के सापेक्ष एनोड प्लेट पर आरोपित वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है निरोधी विभव या देहली विभव कहलाता है। फोटोन के गुण को लिखें। पहला, फोटोन प्रकाश की चाल से गति करता है। फोटोन प्रकाश की चाल से गति करता है। दूसरा, फोटोन का स्थिर द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन का स्थिर द्रव्यमान शून्य होता है। तीसरा, फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू या hc बाई लेमडा होता है। E बराबर h न्यू या hc बाई लेमडा होता है। ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशित तंतु क्या है? इसके दो उपयोग लिखें। प्रकाशित तंतु एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसके तीव्रता में बिना हानि हुए भेजा जाता है। प्रकाशित तंतु कहलाता है।
प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसके तीव्रता में बिना हानि हुए भेजा जाता है, जिसे प्रकाशिक तंतु कहते हैं। इसका उपयोग देखते हैं। पहला उपयोग, प्रकाश संकेतों को भेजने में, विद्युत संकेतों को भेजने तथा प्राप्त करने में, तीसरा, चिकित्सा में हमारे शरीर की जांच करने में प्रकाश पाइप के रूप में, हीरा अधिक चमकीला होता है क्यों? हीरा तथा वायु के लिए क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होती है, अतः हीरे के अंदर जब प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए हीरा बहुत अधिक चमकीला होता है। हीरा तथा वायु के लिए क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होती है, अतः हीरे के अंदर जब प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए हीरा बहुत अधिक चमकीला होता है। खतरे का चिन्ह लाल होता है क्यों? लाल रंग का परिकिरण अन्य रंगों के परिकिरण से कम होता है, जिससे कि लाल रंग बहुत अधिक दूरी से भी दिखाई देने लगता है, इसलिए खतरे के चिन्ह में लाल रंग का प्रयोग होता है। लाल रंग का परिकिरण अन्य रंगों के परिकिरण से कम होता है, जिससे कि लाल रंग बहुत अधिक दूरी से भी दिखाई देने लगता है, इसलिए खतरे के चिन्ह में लाल रंग का प्रयोग होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें।